नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतज़ार और काफ़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और जो प्लाटून कमांडर की भर्ती है अपने 2021 की, उसका दोस्तों रिज़ल्ट जारी हो चुका। जी हाँ, हालांकि रिज़ल्ट कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। इसके बाद जो है आपके फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, पीईटी जिसको बोलते हैं, वो होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर जाके आप जो है फाइनली सिलेक्ट होंगे। तो अभी खूब सारी प्रोसेस है, लेकिन पहली जो एक सीढ़ी है या जो एक पहला जो स्टेप है वो आपने पार कर लिया है। कितने 18,787 जो टोटल अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये पहला स्टेप पार कर लिया। कौन सा स्टेप है? ये दो तरह के इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं, एक जनरल हिंदी का होता है और दूसरा जो है वो अपने जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ऐसे करके होता है। दो पेपर होते हैं, 200 नंबरों के। तो 400 में से ये मेरिट बनी है। देखेंगे कितनी मेरिट गई है, कितनी कट ऑफ गई है किस कैटेगरी की। और पिछले साल या यूं कहे, पिछले साल तो नहीं कहेंगे, पिछली भर्ती जो तकरीबन आज से 5 साल पहले लगभग 2016 में आई थिंक आई थी, तो उसमें कितनी गई थी, तो वो भी यहाँ पर थोड़ी सी कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इसमें जो है कितना उछाल आया है। तो ये है टीएसपी एरिया, जिसमें ज़्यादा कंपैरिजन करने के लिए कुछ है नहीं। देख लीजिए आप, नॉर्मल सी बातें हैं, अभ्यर्थी भी इधर से ज़्यादा नहीं होते। और दूसरी ओर देखिए नॉन टीएसपी एरिया। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो देखिए जनरल कैटेगरी, अब जैसे मैंने आपको बताया 18,787 अभ्यर्थी इसमें जो है पास किए गए, उत्तीर्ण किए गए हैं। पिछली भर्ती जो थी 2016 वाली, उसमें 11,346 पास किए गए थे। 330 350 लगभग पद थे उसमें। इसमें 850 859 आई थिंक पद है, तो लगभग 900 पद है और 18,000 अभ्यर्थी यानी कि लगभग 20 गुना आप मानो। और 330 उसमें जो है पद थे और 11,000 पास किए गए, मतलब 40 गुना, लगभग 40 गुना के समथिंग पास किए गए। तो पिछली बार ज़्यादा पास किए गए थे अपने आगे जो प्रोसेस रहती पीईटी और साक्षात्कार के लिए, इस बार इतने ज़्यादा पास नहीं किए गए। तो ये तो है, पिछली बार के आधे ही पास किए गए अगर पदों की तुलना में देखें तो देखिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 233.39 गई है। पिछली भर्ती में कितनी गई थी देखिए, पिछली भर्ती में 201 या 2 आई थिंक गई थी। तो लगभग 30-32 नंबरों का इसमें जो है डिफरेंस है, 30-31 अंकों का इसमें आप समझिए। और फिर बात करें दोस्तों, जो अपने कैटेगरी है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस पिछली बार थी नहीं, क्योंकि 2018-19 आई थिंक वो सन था, तभी ये जो है अपने कैटेगरी लागू की गई, तो तब थी नहीं, तो इसकी बात नहीं करेंगे कंपैरिजन में। फिर बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में इस बार जो है वो 216.96 जो है कट ऑफ गई है। मैं मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात में अभी करेंगे आगे। तो मेल की बात करें तो पिछली बार जो है वो 161.89 जो है गई थी, तो लगभग 50-60 अंकों का इसमें भी जो है उछाल आया है। 40-41% गई थी, इस बार जो है 14-15% ज़्यादा, लगभग 54-55% के आसपास है। तो यानी कि 15% का इसमें उछाल आया है, तो 15% इस बार जो है बढ़ गई है अपने कट ऑफ एससी की। फिर बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी की, तो पिछली बार जो एसटी की गई थी कट ऑफ, वो गई थी 164.96, मतलब 165 गई थी। और इस बार जो एसटी की गई है वो है 207.25 यानी कि 207.25। तो ये भी देखिए आप, लगभग इसमें भी जो है अगर हम ऐसे देखें तो 41 अंकों का इसमें जो है अंतर मुझे नज़र आ रहा है, 40-42 अंकों का। और ऐसे देखें दोस्तों तो 41% जो है पिछली बार रही थी, इस बार जो है 51-52% है। तो लगभग ये भी देखें तो 11-12% का इसमें भी आप 10-11% का उछाल मान सकते हो। तो काफ़ी इसमें भी जो है ऊपर आई है अपने कट ऑफ। आगे देखें तो देखिए अपने ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी की पिछली बार जो गई थी वो 201.90 सेम जनरल वाली, इस बार 233.29 सेम जनरल वाली इस बार। तो देखिए यही सेम डिफरेंस, जैसे मैंने बताया कि 8% जो है वो उछाल इसमें आया है। और ऐसे अंतर देखें तो लगभग 30-32 अंकों का इसमें भी उछाल आया है पिछली जो अपने भर्ती थी उसके, अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो। फिर आगे देखें तो एमबीसी है, तो एमबीसी कैटेगरी पिछली बार भी थी, इस बार भी है। एमबीसी की सेम जनरल और ओबीसी के बराबर गई थी 201.90, इस बार भी सेम 233.29 जो कि अपने जनरल और ओबीसी की है। तो इसमें भी सेम वही उछाल है, 8-9% का लगभग उछाल है। और ऐसे नंबर अंक के प्राप्तांक के आधार पर देखें तो 32-33, 30-32 का इसमें भी अंतर आ रहा है। तो ऐसे करके कुछ कहा नहीं रही। अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम तुलना करें तो फिर देखो जो फीमेल पोस्ट
हैं, यानी कि यूँ कहें फीमेल जो कैटेगरीज़ हैं उनकी बात करें तो देखिए इसमें कंपैरिजन करने को ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ था कि पिछली बार सभी फीमेल जितने भी फीमेल जो है एग्ज़ाम दिया था। देखो एक बात यहाँ पर है कि एक तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि जितनी भी बच्चियों ने एग्ज़ाम दिया, और दूसरी तरफ ये है कि जितनी भी बच्चियाँ एग्ज़ाम को पास कर पाएँ, ये दो बातें यहाँ पर अलग अलग है, क्योंकि इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, अलग अलग पेपर के अलग अलग होते हैं। टोटल इतने अंक होने चाहिए उस फर्स्ट पेपर में, कम से कम इतने, सेकंड में इतने, और जो है टोटल एक मतलब मिनिमम एक अंकों की या यूँ कहें क्वालिफिकेशन की एक मार्किंग रहती है। तो जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया, जैसे रीट में 60-55% पे पास मानते हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ उतना तो हायर नहीं है, बट हाँ यहाँ पर एक मापदंड जरूर है। तो उस मापदंड को जिन भी महिला अभ्यर्थियों ने जो है पार कर लिया या पास कर लिया, उन्हीं को जो है आगे फिर पीईटी के लिए बुलाया गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए उनको जो है प्रेफर किया गया। तो यानी कि पिछली बार तो कुछ ज़्यादा कंपटीशन के लिए था नहीं, क्योंकि महिला अभ्यर्थी बहुत कम ही जो है थी, और उसमें भी उतनी ही पास कर पाई थी इस एग्ज़ाम को जितनी चाहिए थी आगे अपने जो है पीईटी के लिए। तो इस बार ऐसा नहीं, इस बार महिला जो श्रेणी है उसमें भी खूब सारा कंपटीशन देखने को मिला। तो सीधे अगर परसेंटेज की बात करें तो 205.40 यानी कि लगभग 51.35% जो है अपने फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ गई है। अब मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में, तो जो डिफरेंस है वो 7% का है। और ऐसे अगर हम डिफरेंस जो है देखें तो लगभग जो आप देख सकते हो जो डिफरेंस है 233 अपने जनरल कैटेगरी का है मेल का, और फीमेल का जो है वो 205 है। यानी कि ये जो डिफरेंस अगर हम ऐसे समझें तो लगभग जो है अपने 27-28 अंकों का इसमें डिफरेंस आ जाता है। और फिर देखिए जो फीमेल में फिर डाइवर्सी कैटेगरी भी होती है, विडो भी होती है, उसकी भी हम लोग बात करें। फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो देखिए जैसे मैंने बताया पिछली बार तो सभी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस तो थी नहीं, बाकी जो भी कैटेगरीज थी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी, सभी महिलाओं को जो है सिलेक्ट कर लिया गया था जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया। और इस बार जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंटर हुई है तो 205.40 सेम है बिल्कुल जो ओबीसी की है और जो जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की भी वही है, तो 51.35, और अंतर भी बिल्कुल सिमिलर होगा। फिर देखिए एससी और एसटी, तो एससी की 185.23 गई है इस बार फीमेल कैटेगरी एससी की, और पिछली बार की तो कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ, सभी सिलेक्टेड थी सभी कैटेगरीज़ में से। तो देखें इस हिसाब से देखें तो देखिए 46.30 यानी कि जो डिफरेंस है वो 8% का है लगभग। और ऐसे अंकों के आधार पर देखें तो 30-31 समथिंग अंकों का यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है पुरुष और महिलाओं में। फिर देखें दोस्तों एसटी कैटेगरी, तो 187 है एसटी की, और जो एसटी मेल है उसकी 207 है, तो लगभग ये 20 अंकों का यहाँ पे अंतर हो गया। और परसेंटेज में जो अंतर देखें तो ये फिर ज़्यादा नहीं है, तो 5-1% का इसमें जो है डिफरेंस है, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं, हालांकि 5.5 का भी खूब होता है, लेकिन ऐसे कैटेगरी वाइज देखें तो ये डिफरेंस इसमें रह जाता है। फिर देखिए ओबीसी की, तो ओबीसी की जो जैसे मैंने आपको बताया 233 पुरुषों की है, महिलाओं की 205 है, तो ये डिफरेंस आप समझिए कि बिल्कुल सेम है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाला, और परसेंटेज में भी जो 6-7 या 8% का जो डिफरेंस है वो भी सिमिलर है। और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की जो मेल में इस बार गई है वो 233.29 है, और फीमेल की 198.94 है, तो 33-34 अंक का अंतर है। और परसेंटेज में अंतर देखें तो देखिए 9-1% का लगभग इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे करके ये सारा कंपैरिजन और ये सारी कहानी, पिछली बार जो जैसे मैंने बताया कि लगभग 40 गुना अभ्यर्थी पास किए गए, इस बार केवल 20 ही गुना किए गए हैं। और फिर देखें विडो और डाइवोर्सी की, तो देखिए पिछली बार तो जैसे मैंने बताया कि महिलाओं की जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी हो, या फिर विडो डाइवोर्सी, उसमें सभी को चयनित कर लिया गया था, क्योंकि बहुत कम महिलाओं ने जो है एग्ज़ाम दिया, और उसमें से भी बहुत कम ने जो है एग्ज़ाम को पास किया, तो एक मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रहते हैं इधर। तो देखें विडो कैटेगरी की, तो देखिए विडो कैटेगरी जनरल की अगर हम बात करें तो लगभग 39% जो है अंक जिन्होंने प्राप्त किए, 38.93 उनको सेलेक्ट किया गया है। डाइवोर्सी जनरल की बात करें तो देखिए 42.19, यानी कि विडो से डाइवोर्सी की जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा गई, जाती भी है क्योंकि कई बार जो है पद भी जो है कम होते हैं, मोस्टली विडो से जो है डाइवोर्सी की, यानी कि विधवा से तलाकशुदा जो श्रेणी उनके पद कम होते हैं, और अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी रहती है वो डाइवोर्सी में ज़्यादा रहती है, विडो में थोड़ी सी कम
तो जाहिर सी बात है कि 42.19 यानी कि लगभग जो 4% का इसमें अंतर है विडो से डाइवोर्सी जनरल की। और फिर देखिए जो अपने हैं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी में विडो की 155.75 और डाइवोर्सी की 168.76, यानी कि लगभग जो अंतर है वो इसमें 13 अंकों का है। और परसेंटेज वाइज अंतर देखें तो 4-5% का इसमें अंतर है। फिर देखिए जो अपने EWS कैटेगरी है, तो EWS में विडो की 155.75 गई है और EWS में डाइवोर्सी की 161.94 गई है। तो देखिए इस हिसाब से देखें तो लगभग 6 अंक जो है ज़्यादा गई है विडो से डाइवोर्सी की, और परसेंटेज में 2% जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और फिर देखिए जो है SC और ST कैटेगरी की बात करें तो SC में 155.75 विडो और डाइवोर्सी 168.76 है, यानी कि लगभग जो ये अंतर हो गया आपके खूब सारा 13 अंक का मेरे हिसाब से देखिए आप जो है अंतर है। और परसेंटेज में अंतर देखें तो ये लगभग 5% का जो है इसमें डिफरेंस आ रहा है, 5% का। तो ये है। अब देखिए फिर ST की अगर हम बात करें तो ST में 155.75 और 155.47, ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क जो है नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, तो परसेंटेज में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और फिर मैंने EWS का तो बता ही दिया। MBC की बात करें तो MBC के पर डाइवोर्सी में नहीं थे, विडो में थे। तो विडो में जो MBC की गई है वो 155.75 गई है, और इस हिसाब से लगभग 39% जिन्होंने अंक प्राप्त किए तो उनका सिलेक्शन इसमें हुआ। तो लगभग 39% से लगाकर 60% तक की ये जो है कट ऑफ की पूरी वैरायटी रही है। मतलब विडो डाइवोर्सी की सबसे नीचे सबसे हायर जनरल कैटेगरी, जनरल OBC और EWS जो है वो ज़्यादा सिमिलर ही जा रही है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कुछ कहानी अपने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के जो एग्ज़ाम है उनकी। फिर अभी PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। तो ये कुछ कहानी रही, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो आप तक पहुंचा देंगे वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।